ये धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक लाभार्थी को 500 रुपए की प्रति माह की दर से 2 माह की धनराशि का 1000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आज प्रदान किया जा रहा है। मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन लाभार्थियों को चेक वितरण करें। सर्वप्रथम श्री कैलाश कुमार जी शीघ्रता से मंच पर आए। श्री कैलाश कुमार जी, आप नाविक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपको ये लाभ प्रदान किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां इन शुभ अवसरों पर होनी चाहिए। जोरदार तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम मंच तक प्रेषित करें। श्रीमती बिजली पासी, श्रीमती बिजली कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। सिलाई और जरदोजी का काम आप करती हैं। श्री आकाश प्रजापति, श्रीमती बिजली के बाद श्री आकाश प्रजापति, श्री आकाश प्रजापति के बाद श्री राहुल पटेल जी पत्थर तराशने का काम आप करते हैं। और निर्माण श्रमिक श्रीमती ज्योति, स्ट्रीट वेंडर श्री राजेश कुमार पासी जी, स्ट्रीट वेंडर श्री राजेश कुमार पासी जी और मनरेगा श्रमिक श्री छंगा प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच, ईमानदारी से परिपूर्ण दमदार कार्यशैली और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अभिभावक की दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। ऐसे ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और अनवरत प्रयासों से प्रदेश आत्मनिर्भरता के नित नए सोपान चढ़ रहा है, उनसे अति आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें। संगठित और असंगठित क्षेत्र के 1,50,00,000 से अधिक श्रमिक बंधुओं को सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भरण पोषण भत्ता के रूप में इस राशि हस्तांतरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री महेश चंद्र गुप्ता जी, श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुनील भराला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी,
अपर मुख्य सचिव श्रम और सेवायोजन श्री सुरेश चंद्रा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी राष्ट्र निर्माता हमारे श्रमिक बंधुओं, भाइयों बहनों, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अपने संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहली बार श्रमिकों के बारे में चिंता करने वाली सरकार है। चाहे वह केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, निरंतर आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले श्रमिक शोषण का शिकार होता था, शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं पाता था, न उसके पास राशन कार्ड होता था, न उसके पास कोई ठिकाना होता था। अगर मकान जैसे तैसे बना भी दिया तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। बरसात में कई कई दिनों तक भूखों रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था क्योंकि इसके बाद रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे। कोई बीमार हो गया तो मान लिया जाता था कि अब तो अंतिम गति तय है क्योंकि स्वास्थ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, सबका साथ और सबके विकास का, आज वो नारा चरितार्थ हुआ है। हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को शौचालय देंगे, हर गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को प्रदेश के अंदर हर गरीब को हम लोग स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। और एक और जहां एक कार्यक्रम चले वहीं साथ ही साथ अनेक प्रकार की योजनाएं, श्रमयोगी मानधन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा की योजना हो, जीवन सुरक्षा की बीमा योजना हो, या फिर वे सभी योजनाएं जिन योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन लोगों को जो वास्तव में नींव के पत्थर हैं, इनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, उस प्रकार की योजनाओं को लाने का कार्य केंद्र और प्रदेश की सरकारें प्रारंभ की। आपने देखा होगा पहले श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती थी। वो बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल में भेजते थे, स्कूल में अपने बच्चों को। स्कूल में भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो भवन नहीं, और अगर दोनों है भी तो पेयजल की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, मिड डे मील नहीं मिल पाता था, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता था। 2017 में जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अच्छी व्यवस्था दी, शिक्षक भी दिए, भवन भी दिए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट भी दिए, पेयजल की व्यवस्था भी दी, बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते, मोजे, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य जहां प्रदेश के अंदर किया गया, वहीं साथ ही साथ श्रमिकों के बच्चों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि हर कमिश्नरी मुख्यालय पर हम अटल आवासीय विद्यालय बनाएंगे। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से जो श्रमिक खानाबदोश की तरह घूमता है, आज लखनऊ में है, अगले दिन अयोध्या में,
चौथे महीने वहां से गोरखपुर चला गया, फिर 8वें महीने काशी चला गया। काम कर रहे हैं, काम पूरा हुआ, फिर वो अगले यात्रा पे निकल पड़ता था और उसके कारण उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अब सरकार ने तय किया है कि ये निर्माण का कार्य करेंगे और बच्चों को पढ़ाने, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूलों में पढ़ाने का कार्य सरकार करेगी। अटल आवासीय विद्यालय पूरे प्रदेश के अंदर सभी कमिश्नरी मुख्यालय में इसीलिए स्थापित किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में हम उन विद्यालयों को प्रारंभ कर सके। पहले गरीब कन्याओं की शादी के लिए शादी ब्याह की व्यवस्था नहीं थी। श्रम यानी समाज कल्याण विभाग से मात्र 20,000 रुपए मिलते थे। वो भी तब मिलते थे जब शादी संपन्न होती थी, उसके 2 महीने के बाद भी नहीं मिल पाती थी। उसमें भी लूट खसोट अलग थी, क्योंकि जैसी पिछली सरकार की मंशा थी वैसे उसके परिणाम भी थे। अगर 20,000 रुपया मिलना था तो बेचारे तक 10,000 भी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा नहीं, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना लागू की। कोई भी कन्या, गरीब कन्या कोई भी है, उसके शादी ब्याह की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। 51,000 रुपए हम गरीब कन्या की शादी के लिए देते हैं। और श्रम विभाग ने तो गरीब कन्याओं की शादी के लिए 75,000 रुपए तक की राशि देना प्रारंभ किया। कई जगह में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे मैं देखता था गरीब कन्याओं की शादी में, यानी जिनको कोई पूछता नहीं था पहले, जिनका शोषण होता था, आज उनके यहां आयोजन में, लड़की की शादी में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मंत्रीगण जा रहे हैं, अधिकारीगण जा रहे हैं। उनके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल में एडमिशन की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में भी सहयोग की व्यवस्था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो मेडिकल में भी उनको सहयोग की व्यवस्था, हर एक स्तर पर उन्हें सहयोग की व्यवस्था के साथ जोड़ा जा रहा है। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ आपने देखा होगा कितने अच्छी योजनाएं सरकार लेके आई। एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को प्रदेश में ही रोजगार मिल सके। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को कार्य पे देने, बढ़ई है, नाऊ है, मोची है, राजमिस्त्री है, हलवाई है, इन सभी लोगों को भी कार्य के साथ जोड़ने, उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उनका प्रशिक्षण के दौरान मानदेय और फिर उसके बाद टूल किट उपलब्ध कराना, फिर बैंकों के साथ उन्हें जोड़ करके उन्हें समय पे मानदेय उपलब्ध करवाना, ये सभी कार्यक्रम चले। और कोरोना कालखंड के अंदर उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बनाई थी कि हर श्रमिक को हम 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे। और भारत सरकार ने भी इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया है जिसमें हर श्रमिक को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन प्रारंभ होते ही अपने श्रमिकों के लिए उस समय भरण पोषण भत्ते की घोषणा की थी और फ्री में राशन की व्यवस्था भी की थी। आज प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, आज प्रदेश के अंदर श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता, 54 लाख लोग परिवारों को उस समय भरण पोषण भत्ता हम लोगों ने कोरोना के दौरान दिया। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो 40 लाख कामगार और श्रमिक आए थे, लोग सोचते थे क्या करेंगे। हमने कहा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, ये 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, उत्तर प्रदेश में ही कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश इनके कार्य करने से समृद्ध होगा। उत्तर प्रदेश पर ये बोझा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है कि ये लोग अपने घर में वापस आए हैं, उनको घर में ही हम काम दे देंगे। लेकिन जिन राज्यों को छोड़ करके जाएंगे, जिन लोगों ने इनको उपेक्षित किया, प्रताड़ित किया, भगाया है, आप देखना वहां पर समस्या खड़ी होगी। और हुआ ही वही।
जिन राज्यों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, आज वहां उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में चालू हो गए। उत्तर प्रदेश में नए नए उद्योग चालू हो रहे हैं, क्योंकि स्किल जो हमारा था ये हमारे पास वापस आया। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अपना योगदान देना प्रारंभ किया और आज वह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पहली और द्वितीय लहर के दौरान प्रदेश सरकार ने फ्री में राशन की व्यवस्था, केंद्र सरकार ने भी फ्री में राशन की व्यवस्था की, फ्री में पेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको दे दिया। आज तो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी प्रारंभ हो गई। मैं स्वयं भी एक सेंटर में गया था। कितना उत्साह है हमारे बच्चों में, 15 से 18 साल के नवयुवकों में कितना उत्साह है। हर व्यक्ति उत्साह था। बालक बालिकाएं लाइन में खड़ी थी, बैठी हुई थी। मैं गया उनके मिलने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हम भी वैक्सीन लेना चाहते हैं। मैंने कहा वैक्सीन? उन्होंने कहा एक कोरोना कवच है, कोरोना से सुरक्षा कवच है, और एक कोरोना कवच देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी मदद कर सकता है। और इसलिए हम लोग इस लड़ाई में सहभागी बनने के लिए आए हैं। और भाइयों बहनों, आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वो अच्छा काम किया, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है उनको बोलेंगे कि कोरोना का वैक्सीन जरूर ले लेंगे। ये कोरोना से उन्हें एक सुरक्षा कवच देगा और कोरोना का वायरस अब कमजोर पड़ रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर वैक्सीन लेकर के एक सुरक्षा कवच है तो यह न केवल कोरोना में बल्कि हो सकता है कि अन्य विषाणुजनित बीमारियों में भी यह सुरक्षा का काम कर सकता है। और इस दृष्टि से हमें इसको समय से ले लेना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज हम 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, 43 लाख गरीबों को हम लोगों ने प्रदेश में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है, 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में करा दिया है, 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बन गए हैं, 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को हम लोगों ने फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, 6 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क कवर दिया गया है, 5 लाख रुपए सालाना, और राज्य सरकार ने 60 लाख परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई है। 60 लाख का मतलब 3 करोड़ लोगों को राज्य सरकार के स्तर पर हम लोगों ने सुविधा उपलब्ध करवाई है। भाइयों बहनों, प्रदेश वही, प्रशासन वही, सरकार बदलने से कितना परिवर्तन होता है, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले गरीबों का यही पैसा बड़े बड़े उन नेताओं के घरों को भरता था जो आज जेसीबी चला करके निकाला जा रहा है। नोट की गड्डियों को निकलते हुए आपने देखा होगा। और अब तो जो लोग लूट मचाए थे वे स्वीकार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं ये पैसा हमें मौका मिला था तो हमने कर दिया, और कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग हस्तक्षेप करे, ये छापेमारी नहीं होगी तो फिर चुनाव के बाद में करना। यानी चीजें दिखाती हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये चीजें दिखाती हैं, गरीबों को लूटते थे, श्रमिकों के अकाउंट पर डकैती डालते थे, विकास के कार्य में बाधक बनते थे, प्रदेश के विकास को आगे नहीं बढ़ने देते थे। और आज प्रदेश विकास के साथ तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ हर गरीब को, हर गांव को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ रहा है। और आज ये वही योजना है जिसमें 3 करोड़ 81 लाख कामगार और श्रमिकों को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी 1 करोड़ 50 लाख कामगार और श्रमिकों के अकाउंट की वेरीफाई ही कर पाए हैं, इसलिए उनको हम लोगों ने तय किया कि कोरोना की 3rd वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है
यद्यपि खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता की दृष्टि से कि अगर कोई फ्री में राशन दिया जा रहा है, राशन के साथ दाल भी उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है, खाद्य तेल भी उपलब्ध करवा रहे हैं, अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सतर्कता की दृष्टि से अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है, उन स्थितियों में कोई भूखों न मरे, किसी के सामने भूखमरी की स्थिति न पैदा हो, इस दृष्टि से सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि हम इस दिशा में प्रयास करें। और आज इसीलिए सरकार ने तय किया है कि अगले 4 महीने तक हर महीने 500 रुपए भरण पोषण भत्ता इन 3 करोड़ 81 लाख परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाएगी, जिसमें पहली 2 किस्त 1.5 करोड़ श्रमिक और कामगारों की आज यहां पर जारी कर दी गई। ये उनके खाते में पैसा पहुंच गया और पैसा पहुंचने के साथ ही उन लोगों के पास अगले 2 महीने के लिए यह भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराया जा चुका है। बाकी लोगों का वेरीफाई करने के साथ ही जैसे उसको वहां से बैंकों के साथ हम इसको जोड़ेंगे, बाकी लोगों का भी पैसा धीरे धीरे करके अब उनके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में आप सब ने योगदान दिया है और सरकार इसीलिए इसमें जो श्रमिक आए हैं, एक तो रजिस्टर्ड श्रमिक है, जो निर्माण श्रमिक है, वो बीओसी बोर्ड के माध्यम से उन्हें एक राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन साथ साथ असंगठित क्षेत्र के वे तमाम लोग हैं जिसमें ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, कुली है, पल्लेदार है, नाविक है, मनरेगा मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, वे तमाम लोग हैं जो डेली कमाते हैं और फिर अपना भरण पोषण उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ इसके साथ सफाई कर्मियों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मी फ्रंट लाइनर है। अगर उन्हें कहीं से सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उन्हें भी इस सुविधा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोरोना कालखंड में स्वच्छता अभियान में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। उनको भी इस अभियान के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार उनके हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्हें न केवल उनके जीवन और जीविका को बचाने का कार्य करेगी, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सभी को ये भरण पोषण भत्ता उपलब्ध होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कोरोना की इस लड़ाई में आप सभी मिलकर के अपना योगदान देंगे और कोरोना हारेगा, ये देश जीतेगा। इस विश्वास के साथ हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजना से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी